बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर, सूफी कराम, सकाफती वरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की वीडियोज में हम आज बोदला बहार की स्वानियात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बोदला सिकंदर का असल नाम बोदला बहार कलंदर लाल शहबाज की आमद से कबल सेवन शरीफ का रहने वाला था। वो सुन्नत के सबसे मोतबर और काबिल एतमाद शागिर्दों में से एक बन गए। बोदला बहार और कलंदर शहबाज के साथ इसका तल्लुक के बारे में मुतअद्दिद दास्तानें मौजूद हैं। ऐसी ही एक कहानी सुनाते हैं कि बोदला बहार, जिसको सुन्नत ने बाजार से गोश्त लाने को कहा, इसके पास ना तो पैसे थे और ना ही गोश्त के लिए कुछ, लिहाजा उसने कसाब अनूत को हदायत की कि वो इसकी लाश को ज़बह करे, इसके टुकड़े बाजार में बेचे और इसकी आमदनी को सुन्नत के लिए अच्छा बड़ा खरीदने के लिए इस्तेमाल करे। ये दरियाफ्त करने पर कलंदर ने बोदला का नाम 3 बार पुकारा, जिसकी वजह से बोदला के गोश्त के टुकड़े दोबारा जमा हो गए और इसे दोबारा जिंदा कर दिया गया। सिंध के कदीम शहर सेवन शरीफ में सकाफती और रूहानी निशानात की एक भरपूर बुनियाद है। उनके दरमियान एक गहरी अहमियत के हासिल मकाम का सामना करना पड़ता है। बोदला बहार की दरगाह, ये काबिल एहतराम मज़ार तारीख और अफसानों से भरा हुआ सेवन शरीफ के पुराने इलाके में वाक़या है। वो लाल शहबाज कलंदर के शागिर्द थे। रूहानियत के आगोश से घिरी ये दरगाह ज़ाहिरीन और ज़ायरीन के लिए एक मकनातीस का काम करती है। अकीदत और एहतराम के लाजवाल बाजगश से गूंजती है। सेवन शरीफ के मज़ार पर हर वक्त अकीदतमंदों का हजूम रहता था, जो मुख्तलिफ इबादत में मसरूफ रहते हैं। लाल शहबाज कलंदर की दरगाह सबसे ज्यादा मकबूल है और रोजाना बहुत से अकीदतमंद को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। सेवन शरीफ में इनके शागिर्दों के मज़ारात पर भी अकीदतमंद बाकायदगी से जाते आते हैं। सेवन शरीफ के हर मोहल्ले में लाल शहबाज कलंदर के मरीदों के मज़ारात मौजूद है। कुछ मशहूर मज़ारात में बोदला बहार, जमन जाती, शाह इब्राहिम जाती, सत्ती, सईद मीर कला, नहाल नूरी, बरा बिलाल शेर, मीर सलाहुद्दीन और दीगर शामिल है। सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर का मज़ार और इसके शागिर्दों के लिए वक्फ मज़ारात कलंदरी दरवेशों और मलंगों, दूसरे दुनियावी के जमा होने की जगहों के लिए मशहूर है। मुअर्रिखीन और हकायात नगारों ने लाल शहबाज कलंदर के बारे में काफी मालूमात फराहम की हैं, लेकिन इनमें से चंद ही इनके शागिर्दों के बारे में बहुत कम मालूमात फराहम करते हैं। बोदला बहार इनके शागिर्दों की फहरिस्त में शामिल है। बोदला बहार का कदीम तरीन माखज़ तज़किरा मुशाइख सियोस्तान है, जिसे अब्दुल गफूर बिन हैदर सियोस्तानी ने सन 1629 या 30 में लिखा, जिसमें बोदला बहार का मुख्तसर अहवाल पेश किया गया है। बोदला का असल नाम मखदूम सिकंदर था। बोदला बहार इनका लक़ब था। अब्दुल गफूर बिन हैदर सियोस्तानी फरमाते हैं कि वो वली और आलम थे। वो सियोतोन सेवन में दीनी तालीम देते थे, लेकिन इस दरसगाह का मकाम नामालूम है। अब्दुल गफार बिन हैदर सियोतानी का ख्याल है कि मखदूम सिकंदर बाद में बोदला बन गया। मुमताज स्कॉलर डॉक्टर एन ए बलोच ने सिंधी में लफ्ज बोदलों के मुख्तलिफ तशरीहात पेश की। डॉक्टर एन ए बलोच के मुताबिक बोदला के मैनी है जैसे सदालो दरवेश, फकीर मुकद्दस, हस्ती, अजीज, लाड प्यार, अजीज और दिगर। इससे ज़ाहिर होता है कि वो मजदूद एक खास किस्म का खुश मिजाज था। ये बात दिलचस्प है कि अब्दुल गफूर बिन हैदर सियोस्तानी के तज़किरा मुशाइख सियोस्तान में सिकंदर, बोदला बहार के खानदान या दिगर तफसीलात पर बात नहीं की गई है। बाद की तहरीरें अज़ाफ़ी मालूमात फराहम करती हैं, लेकिन मुअर्रिखीन और बायोग्राफर इस मालूमात के लिए किसी ज़ुआ का हवाला नहीं देते। यहाँ तक कि
बोदला बहार को टुकड़े टुकड़े करने वाले कसाई अनूद कसाई की कहानी का तज़किरा मशैख सिस्तान में जिक्र नहीं है। सिकंदर बोदला बहार को टुकड़े टुकड़े करने की अनूद कसाई की कहानी का मुख्तलिफ विजन है, लेकिन बाद की तहरीरों में इस जगह मिली कहानी के एक विजन में अनूद कसाई ने बोदला बहार को मार डाला और बाद में इसके टुकड़े अनूद कसाई की दुकान पर पहुंचे और लाल शहबाज कलंदर की पुकार पर दोबारा सामने आए, या लाल शहबाज कलंदर ने इसे बहाल किया। इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं। ये एक अफसाना था जिसका गालिबन पैरोकारों ने प्रचार किया था। सिकंदर बोदला बहार की मुबीना कत्ल के बारे में अनूद कसाई के इक़्तिदामात की मज़ीद तफ्तीश जरूरी है। पेश करदा बयानी की सच्चाई को रोशन करने के लिए ये तहकीक बहुत जरूरी है। ये मसला इस बात से मुतल्लिक है कि आया मवेशियों की कमी, जिसे बाज़ उलमा ने खुशक साली से मंसूब किया था, कस्साब को बोदला बहार को मारने पर मजबूर किया या कोई मुतबादल नामालूम वजूहात थी। मजीद बरा ये मालूम करना जरूरी है कि आया दोनों मजहबी ग्रोहों के दरमियान कोई इख्तिलाफ मौजूद था या जिसकी वजह से सिकंदर बोदला बहार के मुबीना कत्ल का सबब बने। किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए इस मालूमात का गहराई से मुताला करने की जरूरत है। मजीद बरा कबल अज इस्लाम सियोतान सेवन शरीफ का नाम पहले सियोतान था। उसमें समाजी, इक्तिसादी और मजहबी हालात का जायजा लेना जरूरी है। इस दास्तान को समझने के लिए कबल अज इस्लाम सेवन शरीफ के लोग दास्तानों और इसके दौर को जमा करना और इसके तहकीक करना। जब लाल शहबाज कलंदर 13वीं सदी में सेवन पहुंचे, ये अजूबा बोदला बहार के इर्द गिर्द दास्तानों को समझने के लिए एक गुमशुदा रबत फराहम कर सकता है। मजीद बरा तहरीरी ज़राए के अदम मौजूदगी सिकंदर बोदला बहार के मुकाम के बारे में बहुत सी गलत फहमियों का बहस बनी है। बाज़ मुसन्निफीन का ख्याल है कि वो उच से आया और सेवन में आबाद हुए। अब्दुल गफूर बिन हैदर सिवतानी ने तज़किरा मशैख़ुल सिवतानी में सिकंदर बोदला बहार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, चाहे वो मकामी थे या सेवन का महाजर, बगैर किसी तहरीरी ज़राए के बाद कि तमाम मालूमात के कारीन को अच्छा दिया, इसको उजरा दिया। उलमा की बाद तहरीरों में मालूम होता है कि वो सन 1238 में उच्च में पैदा हुए। हमें यह भी बताया गया कि इनके वालिद का नाम दंदार खान था। ख्याल किया जाता है कि लाल शहबाज कलंदर की आमद से कबल उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी से सेवन शहर की सफाई की थी। सेवन से 13वीं सदी के सूफिया के बारे में महदूद तारीखी मालूमात की वजह से इनके बारे में लिखना मुश्किल है। बोदला बहार के बारे में हकायात और कहानी की तनाज़त को एक तरफ रखते हुए इनका मज़ार बिलाशुबा अपने पैरोकारों के लिए सेवन शरीफ में सबसे मुक़द्दस मकाम की नुमाइंदगी करता है। तो दोस्तों, धमाल एक रवायती अकीदती रक्स है जो सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर नुमाया सकाफती और मजहबी अहमियत रखता है। यह सिकंदर बोदला बहार के मज़ार पर होता है, जहाँ पैरोकार सुर्ख लिबास पहनते हैं और सरगर्मी से धमाल का मुजाहरा करते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि बोदलाई फकीरों को जो सिकंदर बोदला बहार के अकीदतमंद हैं, सेवन में इनके रवायती सुर्ख लिबास से पहचाने जा सकते हैं। बोदला बहार का मज़ार कम्प्लेक्स सेवन शरीफ के पुराने खट मोहल्ला में वाक़या है। मज़ार के अहाते में दाखिल होते वक्त कब्र के अगले हिस्से पर लिखा हुआ नाम हजरत सैयद सखी शाह मर्दान सिकंदर बोदला नजर आता है। सिकंदर बोदला बहार की कब्र पर एक नई कब्र एक दहाई कब्र तामीर की गई। मकबरे का अंदरूनी हिस्सा शीशे के काम से मजीन है। मज़ार के सेन में इल्म नसब है। मज़ार से मुतसल इमाम बारगाह है जो चंद साल कबल तामीर हुई है। 2 गुंबद इमाम बारगाह की इमारत का ताज है। यह दरख्त बोदला बहार के मज़ार के आते में एक हैरत अंगेज नजारा है, जिसे बोदला बहार के पैरोकार की तरफ से छोड़े गए मन्नत से आरास्ता किया गया। इसे चूड़ियां, घंटियां कुछ अकीदतमंद के नाम के साथ लिखी हुई है। तलसम की रस्म के बारे में ऊनी धागों और दीगर मुख्तलिफ अशिया से सजाया गया। घंटियों में से एक पर एक अकीदतमंद का नाम है और इनकी रिहाइश की जगह
پہاڑ پر ڈیرا اسماعیل خان کے بھی بودلہ بہار کے عقیدت مند اپنے روحانی آقا کی تعظیم کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم اسلامی اسکالر صوفی سنت دارا شکوہ کے بارے میں بیان کریں گے اور ان کے مزار کے بارے میں بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔